अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो कुछ रिसर्चर का यही कहना है कि नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी बढ़ जाती हैं जब उन्हें मैक्रो साइज से नैनो साइज़ या बड़े साइज़ से स्मॉलर साइज़ नैनो साइज़ में लाया जाए तो उनकी इलास्टिसिटी 30% बढ़ जाती हैं। लेकिन लेबॉर्ट्री में जब इन्हें टेस्ट किया गया तो वहाँ से पता चलता है कि चूँकि नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और क्रैक सरफेस या ग्रेन बाउंड्री सरफेस होती हैं, उस वजह से इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं और एज़ कम्पेयर टू माइक्रो साइज़ के। तो कितनी डिक्रीज़ होती हैं? 80% लेस हो जाती हैं माइक्रो साइज़ से। सही है। तो some research study indicated that elastic properties in nanocrystalline material are greatly up to 30% more than microcrystalline material। तो कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर वो 30% लार्जर हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन मटेरियल से। However, laboratory test result and suggest that the presence of void बोलते हैं empty spaces को and cracking in nano material their elastic properties is decrease up to 80%। तो void empty spaces और cracking की वजह से जो है ना इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं माइक्रो साइज से। 80% जो है ना इनके ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं। अच्छा, ये जो ट्रेंड है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ 80% लेस हो जाती हैं, ये उस वक्त होगा जब नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल का साइज़ 5 नैनोमीटर तक होगा। लेकिन जब इनका ग्रेन साइज़ 5 नैनोमीटर से ज़्यादा मतलब कि 10 नैनोमीटर तक होगा तब नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी माइक्रो क्रिस्टलाइन मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ से। It is predicted that this trend is true up to grain size of 5 नैनोमीटर। जब ग्रेन साइज़ 5 नैनोमीटर तक होगा तब वो ये ट्रेंड दुरुस्त होगा कि नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये 80% लेस हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो क्रिस्टलाइन मटेरियल से। बट मोस्ट ऑफ द टाइम नैनो क्रिस्टल विद ए ग्रेन साइज 10 नैनोमीटर हैव सिमिलर इलास्टिक प्रॉपर्टी दैट ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन मटेरियल। लेकिन 10 नैनोमीटर पे जो है ना इन दोनों की नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल और माइक्रो क्रिस्टलाइन मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक प्रॉपर्टी। तो प्लास्टिक प्रॉपर्टी में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। वैसे तो हम अब जानते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में हम जो है ना मटेरियल को माइक्रो मटेरियल को नैनो मटेरियल के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि माइक्रो मटेरियल में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी और नैनो मटेरियल पे में लाने पे जो है ना उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस आई। तो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ में जो है ना हम नैनो मटेरियल और पॉली मटेरियल या फिर आप कह दें माइक्रो मटेरियल की दो चीज़ें देखते हैं। एक उसकी यील्ड स्ट्रेंथ और दूसरी उसकी हार्डनेस। यील्ड स्ट्रेंथ उसका जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, और हार्डनेस उसकी देखते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ कॉमन पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल डिपेंड ऑन देयर ग्रेन साइज। तो पॉली साइज या माइक्रो साइज की बात की जाए तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है ये ग्रेन साइज पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेन साइज एज फॉलो बाय एम्पिरिकल हॉल पिच इक्वेशन। किसी भी पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए हम यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस का जो रिलेशन है वो इस हॉल पिच इक्वेशन से देखते हैं। यहाँ पे सिग्मा वाई क्या है? वाई यील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये है यील्ड स्ट्रेंथ, ये इक्वल टू होता है सिग्मा नॉट, ये क्या है? इनेटिव यील्ड स्ट्रेंथ। और यहाँ पे डी क्या है? ग्रेन डायमीटर या फिर ग्रेन साइज आप कह दें के कांस्टेंट हैं। तो ये इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बताता है यील्ड स्ट्रेंथ के और ग्रेन साइज के दरमियान जो रिलेशन है वो हम इस हॉल पिच इक्वेशन से देख सकते हैं। आगे बात समझ में? ये जो इक्वेशन है ये यील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेन साइज के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस की बात क्योंकि हम करते हैं, अब हार्डनेस का रिलेशन देखेंगे हम ग्रेन साइज के साथ, वो क्या है?
हार्डनेस का जो ग्रेन साइज़ के साथ जो रिलेशन है वो भी इस हॉल पिच इक्वेशन से हम देख सकते हैं। h इज़ इक्वल टू h0 प्लस के डी टू द पावर -1/2। यहाँ पे h क्या है, हार्डनेस है, यील्ड हार्डनेस, सही है, प्रोडक्ट हार्डनेस। और h0 इसे इनेटिव हार्डनेस भी कहते हैं या इनिशियल हार्डनेस भी देख लें, कह दें कि यहाँ पे कांस्टेंट है और d यहाँ पे क्या है, ग्रेन साइज़ या ग्रेन बाउंड्री डायमीटर। अब हम बात करते हैं नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल पे। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर हमने हार्डनेस और यील्ड स्ट्रेंथ को देखा और उसका रिलेशन हमने जो है ना ये इसके साथ हॉल पिच इक्वेशन के साथ देखा। हॉल पिच इक्वेशन ने हमें जो है ना दो रिलेशन दिए, एक यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस का जो है ना ग्रेन साइज़ के साथ जो रिलेशन बनता है उनकी दो इक्वेशन हमें बताई। लेकिन अगर ये इक्वेशन इन केस अगर लेट कर लेते हैं कि अगर ये हॉल पिच इक्वेशन नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए भी ट्रू हैं, सही हैं, मतलब ये है कि हम अगर माइक्रो साइज से 10 माइक्रोमीटर से 10 नैनोमीटर पे आते हैं तो क्या होगा प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ पे। प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस, उन पे क्या होगा, तो वो इंक्रीज़ कर जाती हैं 30 टाइम्स। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है नैनो साइज़ की 30 टाइम ग्रेटर होती हैं माइक्रो साइज़ या पॉली साइज़ से। आ गई बात समझ में। इफ़ हॉल पिच इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर नैनो क्रिस्टलाइन मटीरियल, फॉर इंस्टेंट इफ़ ग्रेन साइज रिड्यूस फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 10 नैनोमीटर, अगर ग्रेन साइज़ को 10 माइक्रोमीटर से 10 नैनोमीटर तक लाया जाए तो क्या होगा, द स्ट्रेंथ मस्ट बी इंक्रीज, तो स्ट्रेंथ भी उस लिहाज से इंक्रीज़ कर जाएगी, स्ट्रेंथ जो है ना इंक्रीज़ कर जाएगी 30 टाइम जो है ना वो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी। और अब ये ग्राफ आप देख रहे हैं ये किन दो के दरमियान है, ये नैनो और ये पैलेडियम के लिए बनाया गया है, उसके नैनो और माइक्रो बोथ साइज़ के लिए। द रिज़ल्ट ऑफ टेंशन टेस्ट ऑफ PD इन बोथ नैनो क्रिस्टल एंड माइक्रो क्रिस्टल एज फॉलो। तो ये जो है ना इसके माइक्रो साइज़ के लिए बनाया गया है और ये नैनो साइज़ के लिए बनाया गया है। तो टेंसाइल टेस्ट का आपको पता होगा वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान अगर हम ग्राफ देखें दोनों के लिए, नैनो क्रिस्टल के लिए भी माइक्रो क्रिस्टल के लिए भी, तो हमारे पास कुछ यूँ ग्राफ आता है। तो ये थी प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल।